वेलकम गाइज इंडिसेंट इंग्लिश क्लासेज योर ऐप। तो अपन वॉइस के बारे में बात कर रहे थे। वॉइस पहले कर चुके हैं, डिटरमिनर चल रहे थे। तो डिटरमिनर में अपन ने पढ़ लिया था लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम और एनी। तो एक बार आप सभी को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, पूरी वीडियो को वॉच करें। कल भी आपको बताया था, कल की वीडियो में आप सभी को ये बताया दिया गया था कि कंटेंट आप देख सकते हैं, कंटेंट में कोई समझौता नहीं है, कंटेंट एक नंबर मिलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पुश ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें। और जो भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक आता है, वो इसको पूरी वीडियो को देखें। ये ना समझें कि वाइट बोर्ड के कारण तो आप जितनी इसको मिला लोगे कंटेंट को, फिर आपको बिलीव हो जाएगा कि कंटेंट इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप इसमें डिटरमिनर में अपन पढ़ा चुके हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम और एनी। आज बात करेंगे सेवरल, मैनी और वेरियस। अब सेवरल, मैनी, वेरियस, सेवरल का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। मैनी का मतलब क्या होता है? कई। और वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। तो सेवरल, मैनी, वेरियस का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक, कई और विभिन्न। अगर एक ही तरह के कुछ एक नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? सेवरल का। जब एक ही तरह के नाउन बताने होते हैं, जब एक ही तरह के नाउन बताने होते हैं, तो एक ही तरह के नाउन बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? सेवरल का। अगली लाइन में लिख रहा है एक ही तरह के ज्यादा नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? मैनी का। एक ही तरह के नाउन है लेकिन ज्यादा है। अगर एक ही तरह के नाउन है लेकिन कम है, तब तो किसका यूज करेंगे? सेवरल का। एक ही तरह के नाउन है लेकिन ज्यादा है, तो किसका यूज करेंगे? मैनी का। और अलग अलग तरह के नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? वेरियस का। यही नोट में लिख रहा है, देख लो। एक ही तरह के कुछ एक नाउन बताने के लिए सेवरल का यूज करते हैं, एक ही तरह के ज्यादा नाउन बताने के लिए मैनी का यूज करते हैं, और अलग अलग तरह के नाउन बताने के लिए वेरियस का यूज करते हैं। ये हो गया सेवरल, मैनी और वेरियस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पलों पर चलते हैं और एग्जाम्पलों को देखिए। अब आप तो भाई सेवरल, मैनी, वेरियस में ये तुमने देख लिया। एक ही तरह के कुछ एक नाउन बताने के लिए सेवरल का यूज करते हैं, एक ही तरह के ज्यादा नाउन बताने के लिए मैनी का यूज करते हैं, अलग अलग तरह के नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? वेरियस का। अब एग्जाम्पलों पर आओ। देयर आर ब्लैंक बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब ब्लैंक के बाद क्या दे रखा है? बुक्स। ब्लैंक के बाद क्या दे रखा है? बुक्स। बुक्स क्या है? नाउन। अगर एक ही तरह के नाउन बताने के लिए तो किसका यूज करते हैं? सेवरल का। एक ही तरह के ज्यादा नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? मैनी का। और अलग अलग तरह के नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? वेरियस का। अब देखो पहला एग्जाम्पल, देयर आर ब्लैंक बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जितनी भी क्या हो पुस्तक हैं। अब ये बताओ, लाइब्रेरी में जब पुस्तक होंगी तो एक तरह की होंगी, एक तरह की ज्यादा होंगी, या फिर अलग अलग तरह की होंगी? तो इतना तो आप जानते हो, लाइब्रेरी में एक ही तरह की पुस्तक नहीं होती, लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की पुस्तक होती हैं। और अलग अलग तरह की, जब अलग अलग तरह की नाउन बतानी होती है तो फिर सेवरल, मैनी का यूज नहीं करते, बल्कि किसका यूज करते हैं? वेरियस का। अगला एग्जाम्पल देख लो। देयर आर ब्लैंक क्रिएचर्स इन द सी। यानी कि समुद्र में जो क्रिएचर रहते हैं, क्रिएचर्स मतलब प्राणी या जीव, तो समुद्र में जो भी क्रिएचर्स रहते हैं तो वो सेवरल रहते हैं, मैनी रहते हैं, या वेरियस रहते हैं? तो भाई समुद्र में जो क्रिएचर रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं, एक जैसे ज्यादा रहते हैं, या अलग अलग तरह के रहते हैं? तो आप इतना तो जानते हो, समुद्र में एक तरह के तो नहीं रहते, एक तरह के ज्यादा भी नहीं रहते, तो अलग अलग रहते हैं। और अलग अलग जब भी बात होगी तो सेवरल, मैनी, वेरियस में से क्या आएगा? वेरियस। आगे चलो। देयर आर ब्लैंक फिश इन द पॉन्ड। तो पॉन्ड में जो क्या है? फिश है, मछली हैं। अब पॉन्ड में जो मछली है, तो भाई पॉन्ड में ऐसा तो है नहीं कोई दो चार मछली रहती होंगी। पॉन्ड में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दो चार क्या रहती होंगी? फिश। आप ये भी जानते हो, अगर कोई छोटा मोटा क्या है, तालाब भी है, छोटा मोटा कोई पोखरा भी है, उसमें भी दो चार क्या नहीं रहती? फिश। उसमें दो चार से ज्यादा रहती हैं। इसमें बात कर रहा है देयर आर ब्लैंक फिश,
अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, फिश और सीप। फिश और सीप ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ये सिंगुलर भी हैं और ये प्लूरल भी हैं, लेकिन अगर इनके अंत में इसमें तो क्या लगा दें ईएस और सीप में क्या लगा दें एस। अगर फिश के अंत में ईएस लगा दें और सीप के अंत में अगर एस लगा दें तो ये किसकी बात करते हैं, रंग और भिन्नता की। किसकी बात करते हैं, रंग और भिन्नता की बात करते हैं जब इनमें क्या लगा दिया जाता है, एस और ईएस। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर फिश में ईएस लगा दिया तो इसका मतलब है अलग अलग प्रकार की फिशेज। अगर सीप में एस लगा दिया इसका मतलब अलग अलग प्रकार की सीप, अलग अलग नस्ल की सीप। ऐसे ही देयर आर ब्लैंक फिश इन द पॉन्ड, तो पॉन्ड में जितनी भी फिश हैं, पॉन्ड में जितनी भी क्या है, फिश हैं। अब ये बताओ पॉन्ड में एक ही तरह की फिश हैं, एक ही तरह की ज्यादा फिश हैं या फिर अलग अलग फिश हैं। तो एक तो तुम जानते हो पॉन्ड में कभी भी कुछ एक क्या नहीं होती, फिश नहीं होती, ज्यादा होती हैं। अगर फिश में ईएस नहीं लगा रखा है इसका मतलब है, ये हिंट दे के जा रहा है कि फिश मछली तो है, कुछ एक नहीं है, क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है इसका मतलब है सेवरल तो है नहीं, वेरियस भी नहीं है, तो वेरियस अलग अलग होती हैं, सेवरल एक ही तरह की कुछ एक होती हैं, और मैनी क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो मैनी एक ही तरह की लेकिन ज्यादा है, इसीलिए फिश यूज किया है, क्योंकि फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ईएस लगा होता तब तो इसमें क्या आता, तब तो इसमें वेरियस आ जाता, क्योंकि अलग अलग तरह की हो जाती, लेकिन एक ही तरह की है तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, मैनी। अब अगला एग्जाम्पल देख लो, देयर आर ब्लैंक फिशेज इन द पॉन्ड। अब फिश में ईएस लगा हुआ है, फिश में ईएस लगा हुआ है, मैं ऊपर बता चुका हूं। अगर फिश में ईएस लग जाए, सीप में एस लग जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें फिश में ईएस लगाने पर और सीप में एस लगाने पर ये किसकी, रंग और भिन्नता की बात करते हैं। तो रंग और भिन्नता की बात करते हैं तो इसका मतलब है अब पॉन्ड में जो भी मछली हैं, अब पॉन्ड में जो भी क्या है, फिश हैं, जो भी मछली हैं, तो अब एक तरह की नहीं है, एक तरह की ज्यादा नहीं है, तो फिशेज हैं, फिशेज मतलब अलग अलग कलर की हैं। इसी में डॉल्फिन है, इसी में छोटी मछली है, इसी में बड़ी है, यानी कि सभी प्रकार की हैं। तो फिर सभी प्रकार की फिशेज के लिए क्या आता है, वेरियस। अगला एग्जाम्पल भी सेम है, देयर आर ब्लैंक शीप इन द पेंज। पेंज का मतलब होता है बाड़ा, जिसमें भेड़ बकरियों को बांधा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पेंज। ये पेन वो नहीं है। तो देयर शीप इन द पेंज, जो बाड़े में जो कौन है, जो शीप हैं, जो बाड़े में जो सीप हैं। अब बाड़े में वही है, सीप में अगर एस लगा दिया तो अलग अलग सीप की बात है, उसमें फिर सभी नस्ल की सीपों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सीप ही सीप दे रखा है इसका मतलब भेड़ तो है उसमें, लेकिन एक दो भेड़ नहीं है, ज्यादा है। सीप प्लूरल होता है, अब ये प्लूरल होता है तो एक तो है नहीं, इसका मतलब पेंज बाड़े में कभी भी एक भेड़ नहीं बांधी जाती, कितनी बांधी जाती है, एक से ज्यादा। अब सीप वर्ड दिया गया है और नीचे दिया गया है सीप्स, इसका मतलब ये एक ही तरह की ज्यादा है, तो एक ही तरह की ज्यादा नाउन बताने के लिए मैनी, और सीप में एस लगा दिया, रंग और भिन्नता की बात हो गई। इसका मतलब अलग अलग तरह के नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं, वेरियस। तो ये अगला एग्जाम्पल आओ, देयर आर ब्लैंक ओनली बुक्स ऑफ फिजिक्स लेफ्ट इन द अलमीरा। अलमीरा का मतलब है अलमारी। तो अलमीरा में जो भी बची हैं, किसकी किताब बची है, फिजिक्स की। तो जो भी फिजिक्स की किताब बची है तो देयर आर ओनली, मतलब केवल अलमीरा में कुछ एक किसकी किताब बची है, फिजिक्स की, और कुछ एक की बताने के लिए किसका यूज करते हैं, सेवरल। ये जरूर याद रखना है, सेवरल मैनी वेरियस, अर्थात डिटरमिनर जब भी आप भरोगे तो डिटरमिनर कभी भी विदाउट हिंट के नहीं भरे जा सकते। ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, नियम बार बार पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने नियम बार बार नहीं पढ़े तो फिर डिटरमिनर भरना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए आप नियमों को बार बार पढ़ें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार बार देखें। कोई भी चीज अगर एक बार में समझ में नहीं आती है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, 100% समझ में आएगी और प्रॉपरली आएगी। तो ये बात अपन यहाँ कर रहे थे, देयर आर ओनली ब्लैंक बुक्स ऑफ फिजिक्स लेफ्ट इन द अलमीरा। तो अलमीरा में जो भी फिजिक्स की बुक्स बची हैं तो वो कुछ एक बची हैं फिजिक्स की, बाकी तो सब निकाल दी गई। देयर बुक, देयर ब्लैंक, देयर आर रह गया इसमें से,
देयर आर ब्लैंक बुक्स ऑफ फिजिक्स इन द अलमीरा सो यू कैन हैव एज यू लाइक। तो देयर आर बुक्स, बुक्स नाउन है, ऑफ फिजिक्स, तो अलमारी में जो भी फिजिक्स की किताबें हैं, सो यू कैन, जो तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो, एज यू लाइक, जैसा तुम्हारा मन है, जैसी तुम पसंद करते हो वैसी पुस्तक तुम लिख सकते हो। तो देयर आर बुक्स ऑफ फिजिक्स, केवल और केवल अब अलमीरा में किसकी किताब बची है? फिजिक्स की। तो बची है तो एक से ज्यादा बची है, और एक से ज्यादा बची है तो फिर एक ही तरह के ज्यादा नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? मैनी का। अब बच गया देयर ब्लैंक क्रिएचर्स आर फाउंड इन द सी। ये और ये एग्जाम्पल लगभग सेम सा है, बस अंतर है इसको आगे कर दिया है, बाकी सेम है। क्रिएचर्स आर फाउंड इन द सी, तो सीधी सी बात है, जब समुद्र में जो क्रिएचर पाए जाते हैं वो एक तरह के तो नहीं होते, एक तरह के ज्यादा भी नहीं होते, तो फिर क्या होते हैं? वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के नाउन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? वेरियस का। तो सेवरल, मैनी, वेरियस यहाँ कंप्लीट होते हैं। एक बार आप सभी से फिर अनुरोध है, वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके रिव्यू जरूर दें कंटेंट के बारे में। तो जो भी इसको देख रहे हैं, जिसके पास वीडियो पहुंच रहा है, अभी स्टार्टिंग है अपनी, आपका जितना सपोर्ट मिलेगा कंटेंट की गारंटी है, कंटेंट आपको बेहतर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।